हेलो गाइस, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपना केयर कर रहे होंगे। मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई, चेहरे से भी लग रहा होगा थोड़ी सी। आज हम बताने वाले हैं। पहले बताइए कि हम बोल कौन रहे हैं। अब पीक परी ब्यूटी स्वाति हमेशा कहते हैं तो पूछते हैं आप लोगों से है पहले, क्योंकि हम आजमाना चाहते हैं कि आप लोग हमें याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं। केवल वीडियो ही देख लेते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। लोग पूछने के अच्छी बताइए प्याज का तेल कैसे बनाएं घर पर और फ़ायदा भी करे। प्याज का तेल घर पे बनाइए, बहुत आसान तरीका है। उसमें प्याज को पहले तो आप खूब अच्छे से समझिए। लाल वाला जो प्याज होता है वो वाला प्याज आप रखिए। लाल वाले प्याज में क्या होता है, छोटे जो होते हैं साइज़ के, और लाल वाले जो प्याज होते हैं वो बहुत बहुत फ़ायदेमंद, फ़ायदा नहीं बहुत फ़ायदेमंद होते हैं बालों के लिए। और उसको अच्छे से जैसे बाल अब ले लीजिए, छोटे छोटे साइज आप अब देख लीजिए कितना बनाना है आपको। आप जितना बनाना आप देख लीजिए। बाल का जो है कि आपको 1 महीना के लिए बनाना है कि 1 हफ्ता के लिए बनाना है, 15 दिन के लिए बनाना है कि केवल 1 दिन के लिए बनाना है, उसी हिसाब से लीजिए। जैसे हम 5-6 लिए, आप 5-6 में आपको कम से कम मान के चलिए आप कि आपको 1 पाव बनानी है। उसमें बस आप लेना क्या है, आप देखिए प्याज ले लीजिए, 5-6 प्याज ले लीजिए। प्याज लेने के बाद उसको क्या करिए, छील लीजिए। छीलने के बाद उसको क्या करिए, अच्छे से उसको थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए। थोड़ा गर्म पानी से थोड़ा गंदगी निकल जाए, ज़्यादा गर्म नहीं, गर्म पानी से अच्छे से साफ़ हो जाता है। और उसके बाद फिर आप 4 टुकड़ों में केवल काटिए। छोटे साइज वैसे भी होता है, 4 टुकड़े में काट लीजिए। काटने के बाद उसको अच्छे से एक चीज़ देखिए, आप प्याज के तो आप तेल बहुत बार आप बनाए भी होंगे, मगर थोड़ी सी असावधानी से आप लोग का जो होता है ना उसका अलग रिजल्ट दे देता है। इसलिए कहते हैं कि रेड वाला प्याज लीजिए। दूसरे देख लीजिए आप, उसको धुलना कैसे है, गर्म पानी से हल्का से धुलना है। धुलने के बाद आप इसको ये चीज़ न भूलिएगा, काटिए 4 भागों में काटिए। पोंछना मत भूलिएगा। पोंछने से आपको कई फ़ायदे, तो पानी का छींटा नहीं उसमें पड़ेगा। दूसरा ये फ़ायदेमंद होता है कि पानी जो होता है उसका जितनी गंदगी सब निकल जाते हैं। उसके बाद उसमें पोंछ दिए आराम से। उसके बाद अब ये कीजिए, तेल आप डालिए कढ़ाई में। लोहे के कढ़ाई का यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें आयरन भी मिल जाएगा अच्छे से आपको। बालों में तो समझिए मजबूती के लिए, बाल को मतलब बताइए आप प्याज के रस कितने फ़ायदेमंद है, समझिए आपको। तो आप क्या करिए, उसको आपको 4 टुकड़े में काट दिया। आप उस तेल डालिए उसमें, 1 पाव मान के चलिए आपको 1 पाव आप तेल डालें उसमें 25 ग्राम। तो आप क्या करिए कि उसके बाद जब तेल देख लीजिए जैसे गर्म हो जाए, तो उसमें जो 4 टुकड़े में प्याज काटे हैं उसको डाल दीजिए उसमें। डालने के बाद जब प्याज उसमें होने लगे, आप समझिए उसमें काला नहीं करना प्याज को। अब वो जो प्याज पहले डालने से पहले एक चीज़ आपको सीक्रेट जो बताए नहीं थे आपको, उसमें जो है सोचिए प्याज तो फ़ायदा करता ही करता है, प्याज का ही तेल बनाना है। बस सब्जी भी जब आप बनाते हैं, सब्जी तो फ़ायदा करता ही है, बट उसमें थोड़ा सा कुछ और डाल देते हैं मसाला, तो उसकी स्वाद भी बढ़ जाती है और उसका जो फ़ायदा है दोगुना हो जाता है। समझ रहे हैं। तो आपको समझ सकते हैं कि सब लोग कहावत भी कहते हैं कि जैसे 2 दूनी रात चौगुनी बोलते हैं ना, दिन को जो होता है ना दिन दूनी जो है रात चौगुनी, वैसे बाल बढ़ाना है आपको। जैसे दिन में जो आपका जो जितना बढ़ेगा उतने रात को आप लगा रहे हैं तो 4 गुना बढ़ेगा। सोचिए, इतना 100% आपको बता रहे हैं। ये गारंटी के साथ 1 हफ्ता आप करके ट्राई तो देखिए, आप बाल आपको खुद कटवाते कटवाते सोचेंगे कि यार आप तो हम हर चीज़ केयर करिए, छोटी छोटी चीज़ आप ध्यान देंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझिए। उसके बाद आप उसको थोड़ी सी 1 चम्मच नहीं डालिए, आप देख लीजिए 25 ग्राम ही डालें तो आधा चम्मच डालिए। आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच कलौजी और आधा चम्मच जो है थोड़ा सा, आधा चम्मच कम मान के चलिए 5-6 जो है लौंग के दाने उसमें, और थोड़ी सी आधा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। आपको क्या हो, सर्दियों में यदि आप लगा रहे हैं, किसी मौसम में भी आप लगा रहे हैं तो क्या करेगा, आपको सर्दी भी नहीं लगने देगा आपको और इतना फ़ायदा करेगा। बाल में लौंग भी फ़ायदा, मेथी फ़ायदा, आपको समझ रहे हैं। मेथी के मास्क भी, तेल भी, सब कुछ बताया गया है। थोड़ी सी 5-6 यदि आपकी करी पत्ता मिल जा रहा है तो करी पत्ता ले। उससे क्या होता है आपको, जिससे प्याज में कुछ महक होता है वो ऐसे पीस के लाए कुछ महक उसमें बढ़ जाता है। काट कर डालने से महक भी नहीं आता, और करी पत्ता में क्या होता है, महक खींच लेता है। और मेथी दाना भी महक खींचने का काम करता है, लौंग भी खींचने का भी काम करता है, और ब्लैक होने मतलब ब्लैक में भी मदद करेगा और बढ़ाने भी मदद करेगा। आपको जो वाइट बाल होने से रोकेगा, वाइट बाल जो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है, बच्चों को भी बढ़ रहा है, तो उससे भी रोकेगा आपका। तो यानी प्याज का रस तो आपको मजबूत बाल कर ही रहा है, घना तो बना ही रहा है। और प्लस उसके साथ जो ये सब आप मसाला डाल देंगी, तो समझिए जैसे स्वाद सब्जियों का बढ़ जाता है, वैसे आपका समझिए बालों का भी स्वाद छोड़िए, आपके बाल इतने स्मूथ, इतने घने, और वाइट बाल तो आप दूर तक नहीं सोचेंगे। आप अभी आगे आप देखते रहिए, पूरी वीडियो कभी कट न किया करिए, क्योंकि हम एक चीज़ आपको
बहुत ज़रूरी चीज़ बताने वाले हैं, जो मास्क बालों को। अभी तो आपके तेल बताए हैं, इसी तेल का मास्क अभी हम आपको बताएंगे, जो आपको पूरा वीडियो देख कट हो जाएगा तो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हम तेल के बारे में ही बता रहे हैं आपको। यानी आपको पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो सोचिए, आपको पूरी इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट भी, आयरन भी, सब कुछ उसमें मिल रहा है आपको, समझिए। तब तो आपको मजबूत बना रहा है। आपको पहले ही बता दिए कि दिन दूनी और रात चौगुनी आपको बाल को बढ़ानी है, तो आपको इतना तो आपको करनी होगी। आपको तेल देखिए अब अच्छे से आपको हो गया। आपको काला नहीं करना तेल, उसमें आप डाल दिए, सब कुछ आपको हो गया। जब हो जा रहा हो तो उसमें आप डाल दीजिए प्याज जो कटा है, उसमें डाल दीजिए खूब हल्के। कभी भी आप तेज़ आंच पे कोई भी तेल आपको नहीं बनानी है। तेज़ आंच से क्या होता है, जल जाता है, बट वो चीज़ नहीं हो पाता। उसके बाद आपको हो गया, होने के बाद उसको जो अच्छे से थोड़ा सा लाल में ही ब्राउन में हो, उसके बाद उसको छान के निकाल लीजिए। उसके बाद जितना, जैसे 25 ग्राम आप जो है सरसों का तेल डाले हैं, सरसों के तेल में बना रहे हैं। सरसों तेल बाल के लिए भी फ़ायदेमंद है, आप समझ लीजिए। उसके बाद उतने ही आप नारियल का तेल उसमें मिक्स करिए। क्यों कह रहे हैं, आप नहीं है तो बादाम का भी तेल, जैतून का भी तेल, उसमें जो आप लगाते हो उसमें मिक्स कर सकते हैं। बट उसमें नारियल का तेल समझिए बालों को, और भी नारियल वैसे भी बालों के लिए चमक बढ़ाता है। तो उसमें यदि नारियल का तेल और प्याज का तेल यदि आप मिक्स कर दे रहे हैं, तो आप विश्वास तो करना ही पड़ेगा, और आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आप कहेंगे पिंक परी ब्यूटी स्वाति तो क्या कमाल की आपने बताई हैं। आप हमेशा याद करते रहेंगे, आप ऐसे ही याद करते रहेंगे हमें, क्योंकि आपको हम भूलने ही कहाँ देंगे। उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद आराम से उसको छान लिया। छानने के बाद उसको आप समझिए, अच्छे से समझिए, यही आपका है जो बताने वाले हैं। आप आराम से निकाल, ठंडा हो जाए तो ही छानिए। आप जिसमें रखना हो रख लीजिए। उसके बाद जो आपको छान लिया, आराम से रख लीजिए, अपना मिला लीजिए खूब अच्छे से। अब वो तेल जितना आपको बालों में लगानी है, समझिए। मान लीजिए आपके बाल की लेंथ आप देख लीजिए, बाल की लेंथ है क्या आपका। उसके बाद लीजिए आप बाल के लेंथ के हिसाब से आप तेल उसका लीजिए। लेने के बाद आपको बाल के हिसाब से आंवला लीजिए। आप समझ रहे आंवला में क्या क्या चीज़ मिलता है, आपको पहले बताया कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, आपको समझिए मिनरल, आपको समझिए जितनी पोषक तत्व विटामिन है आपके आंवले में है। समझिए तेल तो आपको बता दिए। उसके बाद आपको सोच रहा है मास्क भी साथ में आपको हम बता रहे हैं। केवल 2 आंवले, जब भी आप तेल लगाना हो तो आपको बाल के हिसाब से लीजिए 2 और 1 आंवला, जैसा लीजिए आप 2 आंवला लीजिए। आपको बाल यदि छोटे हैं तो आपको समझिए आराम से हो जाएगा 2 आंवले में। और उसको आप छोटे छोटे भागों में काट लीजिए। काटने के बाद मिक्सर में आपको क्या करना, वो जो तेल आप रखे हैं, जो आप प्याज का जो तेल है, इतना अच्छा लगाने का तरीका आपको मास्क बता रहे हैं। आपको ठंडी भी नहीं लगे। क्यों हम बता रहे हैं उसमें तेल में, एक तो आपको दोनों मिलने के बाद उसका 2 गुना काम कर रहा है और 4 गुना का रिजल्ट दे रहा है। यदि आपको दोनों साथ में आपको मिल जा रहे हैं और आपको ठंडी में नहीं लगी, सर्दियों में लगा रहे तो ठंडी की समस्या, क्योंकि उसके साथ मिल रहा तेल, तो आपको जो धुल्ले और समझ उसमें लगाते हैं पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, क्योंकि आंवला में होता है। बट आपको कुछ देर लगाने के बाद छोड़ देंगे तो अपने आप वो टाइट कर दे, क्योंकि कल से विटामिन सी भरपूर मात्रा मिलता है पूरी स्किन में। क्योंकि धुलने के बाद जो चमक देगा आपको, तो आप कहेंगे कि क्या बात है, रिजल्ट क्या है। आंवला तो आपको पता ही होगा कि आंवला का तेल भी बनता है। तो सोचिए आपको मास्क बता रहे हो उसका, आप बस क्या करना है, आपको 2 आंवला लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। पहले उसको आंवला वगैरह को धुल लीजिए, साफ कर लीजिए। तो आप लोग कर ही लेंगे, करते रहते, क्योंकि इतने तेल शायद बना चुके होंगे आप। बट आप मेरा भी सुन के आप बनाइएगा, और आप ये चीज़ तरीका अपनाइएगा, आप खुद ही बताएंगे आप। उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। काटने के बाद उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके, जो तेल के साथ ही पीसना है, पानी के साथ उसको पीसना नहीं है। जो तेल आप दीवार में लगाना है, उसी तेल के साथ मिक्सर ग्राइंडर में आपको पीसना है। पीसने के बाद कोई भी पतले कपड़े, जो भी आपके पास पतला कपड़ा हो, उसी से आप छान लीजिए, खूब अच्छे से उसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद फिर आप कॉटन लीजिए, कोई भी रुई आप लीजिए, नहीं तो आप हाथों के सहारे से, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये बालों की स्कैल्प पे जो जितने डैंड्रफ आपके बालों में हो गए होंगे, आप समस्या उसमें जूझ रहे हैं कि आपको सर्दियों में वैसे भी ऑलरेडी सबकी समस्या होती है डैंड्रफ की, और इस स्कैल्प जो होता है इतने गंदे देखिए हो जाते हैं, बीमारी होती है। क्योंकि मेरी भी तबीयत ऑलरेडी ख़राब हो गई, तो इसकी वजह से बाल थोड़े से मेरी गड़बड़ हो गई। तो हमें याद आया कि ऐसे हमें बनानी चाहिए अपने लिए। जब भी हम बताते हैं आपसे कि जब भी हम यूज करते हैं अपने लिए, तो आपको ज़रूर बताते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम तो ठीक होए, बरसात साथ आपको भी ठीक
ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा यही संकल्प है कि साथ साथ में आप लोग भी ठीक हों और ऐसे वीडियो हमेशा देखते रहिए। आप सोचिए कितना अच्छा। उसके बाद अच्छे से बाल को खूब ऐसे से करके खूब अच्छे से लगानी है, खूब अच्छे से लगा करके जब भी लगाए, जैसे आप दिन में भी लगा सकते हैं, मगर आप सोचिए कि कम से कम 2-3 घंटा छोड़ देंगे तो अच्छे बालों को जितनी पोषक है पूरी अच्छे से मिल जाएगी। क्योंकि अच्छे से तो पहले आप लगा दिए, लगाने के बाद छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है कि तुरंत लगा दिए तुरंत तो काम नहीं करता है ना, क्योंकि पोर्स को खोलता है। जब ऐसे करते हैं, खूब अच्छे से मसाज करते हैं बालों में मास्क लगा करके, तो आपको धीरे 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 स्कैल्प जो अंदर जाता है बालों को मजबूत करने में उसको लेता है और बालों को खूब अच्छे जितनी पोषक, जितनी विटामिन, जितनी मिनरल, जितनी फाइबर, जितनी सब कुछ उसमें मिल रहा है पोषक, सब आपको देता है। और प्याज का तेल और आपको उसका आंवला का जूस दोनों मिक्स हो जा रहा है, तो सोचिए आपका क्या करता है। जैसे एक दूसरे की मजबूत, जैसे आपके सपोर्ट से हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि आप सपोर्ट देते हैं तब तो हमें बनाने का थोड़ा उत्साहित होते हैं, वैसे आपका आंवला और प्याज का तेल है, वैसे ही सपोर्ट आप मेरे साथ हमेशा बनाए रहिए। यदि अच्छा लग रहा हो कि हम इतना आपके लिए मेहनत किए हैं बनाने के लिए, हर चीज़ कर रहे हैं, आपको अच्छा उससे बेनिफिट मिल रहा है, तो पक्का आप भूलिएगा नहीं कभी कि पिंक परी स्वाति ने कैसे बताए थे और जो कि मेरी तबीयत ख़राब थी और हम अपने लिए बनाए थे, हमें बहुत फ़ायदा किया था। आप विश्वास करिए, हफ्ते में आप देखिएगा, एक हफ्ते में ही रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। और बाल तो ऐसे चमक, बाल बहुत मुलायम हो जाते हैं, चमक बहुत हो जाता है, डंडरफ से छुटकारा हो जाएगा आपका। जितनी आपकी पोषक, जितनी आप समस्या से जूझ रहे होंगे, सारी समस्या आपको दूर कर देगा, समझिए आपको। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जो भी आपको लगेगा ज़रूर आप पूछिएगा। ओके, बाय बाय। यदि अच्छा लगे सब्सक्राइब, लाइक करना, वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। जितने लोग आपको समझ रहे होंगे, जो आपको जानने वाले हों, ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय।